टॉपिक में पदार्थ के बारे में पढ़ा। हमने जाना पदार्थ क्या होते हैं और ये बहुत ही महीन कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों के गुणधर्म के आधार पर हमने इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में जाना, जो कि है ठोस मतलब सॉलिड, द्रव लिक्विड और गैस स्टेज। इसके अलावा भी कुछ अन्य अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन या अंतर परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, जिससे एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ मौजूद हैं और अध्ययन की दृष्टि से इनको इजी बनाने के लिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक का, जो कि मैटर, इसका लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पदार्थों या मैटर को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड करा जाता है, जैसा कि एक फ्लो डायग्राम आपके बोर्ड पर बना हुआ है। प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर हो गए शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो हम पदार्थों को अध्ययन की दृष्टि से इन 2 मुख्य भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्योर मैटर क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ। जब भी इसकी बात होती है कि पदार्थ शुद्ध है या नहीं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पदार्थ जिन भी कणों से या जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसमें किसी अन्य दूसरे पार्टिकल की मिलावट ना हो। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये मिलावट हो गई तो जो इसके मूलभूत गुण होंगे, जो इनके कणों के मूलभूत गुण होंगे, वो उनका जो कंपोजिशन या संगठन होगा वो बदल जाएगा। जैसे कि अगर एक मेटल खरीदने जा रहे हैं, मार्केट के अंदर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं और हम बात करते हैं क्या ये गोल्ड 24 कैरेट शुद्ध है, वहां पर शुद्ध से हमारा मतलब होता है कि इस गोल्ड में सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, इसके अलावा हमें कोई दूसरा मेटल नहीं चाहिए। यानी सिल्वर, कॉपर, अगर इसकी मिलावट कर दिया तो जो गोल्ड है उसका संगठन हो सकता है शायद कुछ परिवर्तित हो जाए। तो जब भी बात करी जाएगी कि प्योर मैटर या शुद्ध पदार्थ की, तो जो इनके पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो कॉम्पोजिशन होगा वो फिक्स्ड होगा। इट मींस इसके पार्टिकल या जिन कणों से ये मिलकर बने हैं उनके बीच में क्या होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इसमें होता है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन या नियत संगठन। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिया था आपका गोल्ड, ये एक शुद्ध पदार्थ है। अगर हम बात करें पानी, H2O वाटर, ये एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऐसे कई सारे शुद्ध पदार्थ हमारे चारों तरफ मौजूद हैं और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, ठीक है, शुगर, यह भी एक आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी या बहुत बड़ी श्रेणी है। तो अध्ययन की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए हम इसे फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसमें देखते हैं नंबर फर्स्ट एलिमेंट और इसके बाद कंपाउंड या यौगिक की बात करते हैं। अगर हम बात करें तत्वों की कि तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं, तो पदार्थ का वह रूप है, ये पदार्थ का वह रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा और अधिक सरल तत्वों में या और अधिक सरल पदार्थों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको और अधिक सरल तत्वों में डिवाइड किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं करा जा सकता। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं गोल्ड का या सिल्वर का, जो हमने पहले ही बात करी थी कि ये दोनों क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। गोल्ड और सिल्वर के अगर हम कणों की बात करें तो उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूट कण हैं वो गोल्ड और सिल्वर के ही होंगे। इसके अतिरिक्त उसमें और डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी इसके अंदर जिन संगठन पदार्थों से ये मिलकर बने हैं उनको किसी भी रासायनिक विधियों के द्वारा विभक्त या डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं और इनका एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। तो इसे ही कहा जाता है तत्व या एलिमेंट। अगर तत्वों की बात करें, ये शब्द एलिमेंट या तत्व, इसको सबसे पहले यूज करा था रॉबर्ट बॉयल साहब ने। इसे रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सबसे पहले इस्तेमाल किया था इस शब्द तत्व को। और इसकी जो परिभाषा हम लोगों ने अभी पढ़ी कि इसे किसी भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में विभक्त नहीं करा जा सकता, ये परिभाषा दी है वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने।
तो आई होप कि एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमको क्लियर हुए होंगे। अभी तक 100 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसमें से कुछ तत्व धातु हैं, कुछ अधातु या नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड या उपधातु होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। अभी कुछ खास धातुओं के बारे में जानते हैं या खास तत्वों के बारे में, जैसे कि पारा और ब्रोमीन, मतलब Hg पारा और ब्रोमीन, ये दो ऐसी धातुएं हैं, माफ कीजिएगा ब्रोमीन अधातु है। ये ऐसे तत्व हैं जो कि कमरे के ताप पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये होते हैं रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सोडियम की बात करूं अगर मैं, सोडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको नॉर्मल आप चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। तो ऐसी ही धातु कई सारी अधातुएं और कई सारी उपधातुएं जिनके कई सारे गुण होंगे भौतिक और रासायनिक, जिनको हम लोग आवर्त सारणी में डिस्कस करेंगे। अब आगे बात करते हैं एक शुद्ध पदार्थ के दूसरे रूप की, जो कि होता है कंपाउंड या यौगिक। ये कंपाउंड या यौगिक कई बार हमको मिक्सचर की तरह कंफ्यूज करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से हम लोग याद करेंगे। ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक फिक्स्ड रेशियो में मिलने से बनते हैं। क्या है? ये बनेंगे फिक्स्ड रेशियो में मिलने से। किसके? और ये रेशियो कभी बदलेगा नहीं। मतलब अगर दो एलिमेंट्स या दो प्योर सब्सटेंस एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में इनके कॉन्स्टिट्यूट्स को मिलाया जाए तो जो हमको तीसरा नया तत्व या माफ कीजिएगा शुद्ध पदार्थ मिलता है वह कहलाता है यौगिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें हम लोग पानी H2O, ये मिलकर बना होता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर बात करें पानी के लिए तो चाहे वो कुएं का जल हो, चाहे वो समंदर का पानी हो, चाहे हमारा हैंडपंप से निकाला हुआ पानी हो या हमारा नॉर्मल जो सप्लाई में पानी आ रहा है वो पानी, हर जगह एक ही अवस्था में मिलेगा आपको। अर्थात उसके जो कण है, उसके जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो इसी अनुपात में मिलेगा कि भार के अनुसार ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 2, मतलब 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि मिलाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, उसमें भार के अनुसार क्या होगा? 2 भाग हाइड्रोजन का और 16 भाग ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, इस हिसाब से ही जो है बोलेंगे कि एक फिक्स्ड रेशियो में इन दो एलिमेंट्स को मिलाया और हमको एक क्या मिला? एक नया पदार्थ मिला जिसको हमने क्या कहा? यौगिक। तो पानी या जल एक यौगिक है। एक और यौगिक देखते हैं जैसे कि शुगर। शुगर भी क्या है आपका? गन्ने से शुगर केन से बनता है, ग्लूकोज होता है। ये भी चीनी या शुगर एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक या कंपाउंड की खास बात ये होती है कि जिन कॉन्स्टिट्यूट से ये मिलकर बने होते हैं, मतलब जो इसके संघटक पदार्थ होते हैं उनके गुणों से भिन्न गुण इस कंपाउंड का होता है। जैसे कि यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन, ये क्या करता है? ये एक तरीके का फ्यूल है, बहुत तेजी से जलता है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, लेकिन जो इसके बाद प्रोडक्ट हमको मिला H2O पानी के अंदर, तो पानी क्या करता है? पानी एक आग बुझाने के काम आता है, आग को शांत कर देता है। तो हमने देखा कि जो हमारे कंपाउंड जिन मूलभूत पदार्थों से मिलकर बने थे, कंपाउंड के गुण, यौगिक के गुण उन मूलभूत पदार्थों से भिन्न होते हैं। और यही मुख्य डिफरेंस हम देखेंगे मिक्सचर और यौगिक के बीच में। आई होप कि शुद्ध पदार्थों के बारे में हमने जितनी बात करी ये आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं मिश्रण क्या, मिक्सचर की। अगर हम कोई भी पदार्थ है, कोई भी शुद्ध पदार्थ जिसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में यदि मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा। इन एनी रेशियो, यहां पर यही डिफरेंस आ जाता है। यहां पर ये डिफरेंस आता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं या दो कंपाउंड्स या दो प्योर सब्सटेंस को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। और यहां पर एक खास बात यह है कि मिश्रण के अंदर ये जिन भी पदार्थों से मिलकर बना होता है, मिश्रण में उन पदार्थों के गुण होते हैं। जबकि यौगिक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था
कि यौगिक के गुण मूलभूत जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं या मैटर से मिलकर बने होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो यही अंतर है यौगिक या कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो आप क्या है, आप नॉर्मल एक गिलास पानी लीजिए, उसमें नींबू मिला दीजिए, शुगर डाल दीजिए, ये आपका बन गया नींबू पानी। ये एक प्रकार का मिक्सचर है। किसी भी रेशो में मैं नींबू ज्यादा भी डाल सकता हूं, मुझे ज्यादा पीना है, तेज पीना है, शुगर कम भी कर सकते हैं, शुगर ज्यादा भी कर सकते हैं, बनेगा वो नींबू पानी। ठीक है, तो नींबू पानी के लिए ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि मुझे नींबू का रस इतना ही डालना पड़ेगा पानी के अंदर। ठीक है, रेसिपी बनाने के हिसाब से अलग है, लेकिन अगर बात करें तो उसमें हम किसी भी अनुपात में हम चीजें मिला सकते हैं और तब भी वो क्या कहलाएगा, मिश्रण ही कहलाएगा। उसके अंदर पानी के गुण और नींबू के गुण और चीनी के गुण वो आपको क्लियर समझ में आते हैं उस मिश्रण में, जिसे कहा जाता है नींबू पानी या आपका लाइम वाटर जिसको आप बोले, सोडा वगैरह जो आप पीते हैं, वो क्या है, सभी मिश्रण है। तो आई होप कि जो मिश्रण की डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें जैसे कि एक और उदाहरण की, तो मिट्टी, जो हमारी मिट्टी है नॉर्मल, वो भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण ही है। तभी हम देखते हैं कि एक जगह की मिट्टी होती है, उसमें कुछ अलग अलग पदार्थ या तत्व होते हैं, किसी दूसरी जगह से हम उठाते हैं तो उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिल जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या, मिश्रण। उदाहरण के तौर पे मैं लिख देता हूं सबसे फेमस वाला, मिट्टी, सॉइल। सॉइल हमारा क्या है, एक मिश्रण है। नींबू पानी हमारा एक मिश्रण है। आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अब मिश्रण को भी अगर हम अध्ययन की दृष्टि से इजी बनाएं तो उसे भी दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहला होता है होमोजीनियस और दूसरा है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का अर्थ है समान, हेटेरोजीनियस मतलब विषमान। नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखिए, अगर हमको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होंगे कि इसमें जिन दो पदार्थों को मिला रहे हैं वो आपस में क्या करेंगे, घुल जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, आपस में वो दोनों क्या करके आपस में घुलकर एक ही प्रकार का एक पदार्थ बना देंगे, घुल जाएंगे आपस में या घुल जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कंप्लीटली क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और हमको लगता है जैसे कि ये एक ही पदार्थ है। और अगर और इसको डिफाइन करा जाए, जो भी पार्टिकल या कंपोनेंट्स होते हैं, पार्टिकल कंपोनेंट्स जिनसे मिलकर हमने ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है, उसमें हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपस में कणों का वो एक समान होता है। समझते हैं कैसे? मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी। इसमें हमने क्या करा, इस पानी में शुगर या चीनी ऐड कर दी इस पानी में, और ये शुगर क्या है, कंप्लीटली इस पानी में घुल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं ये शुगर है, ये पानी में टोटल घुल गई। अब अगर आप इस पानी में से एक चम्मच निकालकर पिए तो भी आपको टेस्ट वैसा ही आएगा, मीठा। अगर आपने बहुत अधिक कर रखा है तो बहुत अधिक मीठा लगेगा। और किसी भी भाग से अगर आप उस चम्मच को इस पर्टिकुलर भाग से लेकर पानी निकाले तब भी वैसा ही मीठापन लगेगा। अगर आप इस तरफ से उसको निकालें तब भी वैसा ही मीठापन लगेगा। अगर आप एक टैब निकालकर यहां से वो सॉल्यूशन निकाल लें या विलयन निकाल लें किसका, पानी और शुगर का, तब भी उसका टेस्ट आपको या जो मिठास है वो उसी लेवल की होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकाली गई चम्मच का टेस्ट अलग और यहां से निकाली गई चम्मच का टेस्ट अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कि पार्टिकल ऑफ द कंपोनेंट्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना, एक समान रूप से क्या हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, उसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। आई होप समांगी मिश्रण आपको क्लियर हुआ होगा उदाहरण के साथ। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अब इसका बिल्कुल ठीक उल्टा हो जाएगा। ऐसे मिश्रण है जो कि एक तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपस में घुलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे भी नहीं। कुछ ऐसे मिश्रण है जो हमको लगता है कि विषमांगी है, हेटेरोजीनियस है, आपस में मिले नहीं है, लेकिन वो होते विषमांगी हैं। उसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, जैसे फिर वही मैंने बात एक लिया, इसमें क्या करा मैंने, रेत, है ना, इसमें मैंने क्या ले लिया, रेत ले लिया और रेत के साथ मिला दिया नमक। अब रेत और नमक आपस में मिलेंगे नहीं, मैंने रेत और नमक को आपस में मिलाया और मैंने यहां से एक चम्मच रेत ये मिक्सचर निकाल लिया, ये मिश्रण निकाल लिया।
तो यहाँ पर रेत और नमक किसी भी अनुपात में है, और जब निकालेंगे तो हो सकता है उस चम्मच में रेत ज्यादा निकली, नमक कम निकली। यहां से मैं एक चम्मच निकालता हूं, हो सकता है वहां पर नमक ज्यादा निकल जाए, रेत कम निकले। मतलब रेत और नमक जो है वो आपस में मिले नहीं है और पूरे मिश्रण में एक समान रूप से फैले नहीं है। तो इस प्रकार के मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होंगी। अब मिश्रण को या मिक्सचर को कुछ और इलेबोरेट करते हैं। एक टर्म आपने सुन रखी होगी, सॉल्यूशन या विलयन। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर होता है और ये एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है। ये एक होमोजीनियस या समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दो भागों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर जो मेजर पार्ट होता है वो होता है विलायक, जिसे कहा जाता है सॉल्वेंट अंग्रेजी में, और दूसरा पार्ट होता है विलेय, जिसे कहा जाता है सॉल्यूट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, और मेजर पार्ट मतलब जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और विलायक विलेय को अपने में घोल लेता है। विलायक क्या करता है, पूरी तरीके से विलेय को मिक्स कर देता है और एक समान रूप से फैला देता है पूरे विलयन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने, ये गिलास के अंदर हम लोगों ने पानी भर रखा था और पानी में कुछ क्या करा, नींबू डाल दिया, नींबू की बूंदें डाल दी हमने, और प्लस क्या डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, थोड़ी सी चीनी भी मिलाकर नींबू पानी बनाया। तो पहले देखते हैं कि मिश्रण कैसे हुआ। तो देखिए जैसे नींबू है, चीनी है और इसको हमने पानी में मिलाया, तो मैं इसको किसी भी रेशियो में मिला सकता हूं, किसी भी अनुपात में। नींबू ज्यादा कर सकता हूं, कभी शुगर कम कर सकता हूं, कभी शुगर कम, कभी नींबू ज्यादा, बनेगा वो नींबू पानी। टेस्ट के हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये इसके किसी मिक्सचर को हिलाएगा नहीं। इसके अंदर नींबू के गुण भी रहेंगे, शुगर के गुण भी रहेंगे, उस गुण को चेंज नहीं कर पाएगा। अनुपात जैसा चाहे हम अपने हिसाब से कर दें। तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन को तो बिल्कुल क्लियर करता है। अब क्या होता है, नींबू और शक्कर पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। अगर मैं यहां से 1 चम्मच विलयन निकाल लूं या यहां पर 1 चम्मच विलयन निकाल लूं, ये समान रूप से फैले हैं। मतलब यहां पर भी टेस्ट मुझे वैसा ही मिलेगा और यहां पर भी टेस्ट वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर नींबू ज्यादा लग रहा है, इस पर्टिकुलर जगह से निकाला तो नींबू कम लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन की बनाने की कंडीशन होती है कि विलायक विलेय को अपने अंदर घोल लेगा, पूरी तरीके से मिक्स कर लेगा। तो आई होप ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग मिक्सचर का, जो कि कहलाता है एलॉय। एलॉय या मिश्र धातु। मिश्र धातुओं के केस में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिश्रण है कि ये कंपाउंड या यौगिक है। क्योंकि मिश्र धातु क्या होती है, दो धातुओं से मिलकर बनी होती है ना। दो धातुओं को मिलाया तो हमको क्या मिली, मिश्र धातु। जैसे हम एक मिश्र धातु की बात ले लेते हैं, स्टील अगर आप देखेंगे तो एक ये आयरन एक एलिमेंट है और एक है कार्बन। इन दो एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, स्टील बनता है। क्लियर, ये सबसे बेसिक एग्जांपल होगा एलॉय को समझने के लिए, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। और ये मिश्रण कैसे है इसको भी समझने के लिए। अगर हम आयरन के अंदर कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो हमको अलग अलग प्रकार के स्टील ही मिलेंगे, जो कि इस्पात या स्टील कहलाते हैं। जैसे कि अगर कार्बन की मात्रा कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से कम है, सबसे कम है, तो हम उसे बोलते हैं क्या, डेड माइल्ड स्टील। फिर माइल्ड स्टील मिलता है हमको, फिर हमको मिलता है हाइपोकार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, इस तरीके के मीडियम कार्बन स्टील, कई टाइप के स्टील हमको मिलते हैं, जिसके अंदर क्या हो सकता है, आयरन और कार्बन का परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो एलॉय मिलकर स्टील ही बनाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि एलॉय क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कैसे है इसकी बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि एक जो विलायक होगा वो विलेय को अपने में पूरी तरीके से घोल लेगा। तो मिश्र धातुओं के अंदर भी एक तत्व होगा, उसका परसेंटेज ज्यादा होता है, और एक दूसरा तत्व होता है, उसका परसेंटेज कुछ कम होता है, और ये पूरी तरीके से एक क्या करते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं। कैसा, सॉलिड सॉल्यूशन बना लेते हैं। और इसके अंदर, इस सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। ठीक है,
इसीलिए ये क्या होते हैं, मिश्रण की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको जो स्टील या जो भी मिश्र धातुएं मिलेंगी आपको वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। इसीलिए मिश्र धातु क्या होती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो आई होप कि सॉल्यूशन के बारे में ये जितनी हमने अभी डिस्कशन करा ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं कि जब भी विलायक के अंदर विलेय को घोला जाता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना विलेय विलायक में घोला जा सकता है, कि मतलब जब तक ये जो विलेय है विलायक में घुल रहा है वो ठीक है, लेकिन एक अवस्था ऐसा आएगी कि अब और अधिक विलेय को विलायक में नहीं घोला जा सकता। उस स्टेज को कहा जाता है सैचुरेशन स्टेज, उसको कहा जाता है सैचुरेशन अवस्था या संतृप्त अवस्था, इसको कहा जाता है संतृप्त अवस्था, जहां पर अब सामान्य तापमान पर या एक फिक्स तापमान पर और अधिक विलेय या सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता। वो स्टेज कहलाती है कौन सी, सैचुरेशन स्टेज। तो आई होप कि यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर कभी भी बात करेंगे कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका एग्जांपल लेंगे तो हमारा एलॉय एक बहुत फेमस एग्जांपल हो गया। एयर की बात करूं, नॉर्मल एयर, ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर विलेय क्या होगा, इसके अंदर विलेय बहुत सारी अन्य गैसेस हैं, लेकिन जो विलायक या सॉल्वेंट है वो नाइट्रोजन, जो कि 71% के आसपास एयर में मौजूद होती है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे कुछ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं। एक और शब्द आपने सुना होगा, निलंबन, जिसे कहा जाता है सस्पेंशन, इसे कहा जाता है सस्पेंशन। ये भी क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर का प्रकार है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप होता है। देखिए होता क्या है निलंबन या सस्पेंशन में, कि मान लीजिए, फिर से एग्जांपल से समझते हैं फिर और डिफाइन करेंगे। ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने पानी भर लिया और इस पानी में मैंने मिट्टी या मड डाल दिया और इसे घुलने की कोशिश करी। तो पहली चीज तो ये है कि ये मिट्टी इस पानी में घुलेगी नहीं, ठीक है, और मैं जितना भी चाहूं इसमें मिट्टी मिला सकता हूं, मैं किसी भी अनुपात में पानी और मिट्टी को रख सकता हूं। तो ये तो क्लियर हुआ कि एक मिक्सचर है। अब मैंने इसके अंदर जब मिट्टी मिलाई और इस मिट्टी को घोला तो ये मिट्टी क्या हो रहा है, ये मिट्टी इसमें फैल जाएगी, लेकिन एक समान रूप से नहीं फैलेगी। अगर मैं विलयन की अलग अलग जगहों से निकालूं, ये मिश्रण अलग अलग जगह से निकालूं, तो हो सकता है पानी और मिट्टी का जो अनुपात जैसे कीचड़ बन गया वो कुछ अलग अलग हो सकता है, ऐसा होगा। अब बात करें कि इसे निलंबन क्यों कहा गया, तो निलंबन एक ऐसा विषमांगी घोल होता है जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या है, सॉलिड पार्टिकल एक लिक्विड में फैले हुए होते हैं और उसमें घुलते नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, निलंबन या सस्पेंशन ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड में क्या हो रहा है, एक लिक्विड जैसे यहां पर वाटर लिया और मिट्टी इसमें घोल दी हमने इसके अंदर मिट्टी या इसको क्या बोले, मड हमने इसके अंदर मिला दिया। तो ये एक सॉलिड क्या हो रहा है, एक लिक्विड में हमने घोल दिया या घोलने की कोशिश करी, और अगर हम इसको कुछ समय के लिए रख देंगे तो क्या होगा, ये जो मिट्टी के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे करके कुछ समय बाद तली में बैठ जाएंगे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से छानकर अलग कर सकते हैं या निथार कर हम इसको अलग कर सकते हैं। तो आई होप कि निलंबन क्या होता है ये, और ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्यों है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं जो है कोलाइड। कोलाइड कई बार लगता है हमको कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये भी निलंबन की तरह ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि निलंबन में जो कणों का आकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो हमें दिखता है, लेकिन कोलाइड के अंदर जो, कोलाइड मिश्रण के अंदर जो हमारा मिक्सचर में जो घुले हुए होते हैं, जो दूसरे पदार्थ आपस में मिले होते हैं, वो हमको दिखते ही नहीं है। वो इतने छोटे छोटे साइज के होते हैं, नैनो पार्टिकल साइज के होते हैं कि वो हमको दिखते नहीं, और हमको ये एक ही लगता है कि ये विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये पूरी तरीके से इसने जो भी कॉन्स्टिट्यूट है वो आपस में घुल गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये है मिल्क। मिल्क एक क्या है,
कोलाइड है। अब कोलाइड कैसे है इसको समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे मिश्रण के अंदर अगर हम बात कर रहे थे, विलयन के अंदर सॉरी, दो चीजें होती थी, एक होता था सॉल्यूट और एक होता था सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कोलाइड के केस में, तो कोलाइड में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, मतलब परिक्षिप्त अवस्था, इसको क्या बोल रहे हैं, फेज को परिक्षिप्त अवस्था। और सॉल्वेंट की तरह जो काम करेगा, बोलते नहीं है, सॉल्वेंट की तरह जो काम करेगा वो होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, ये मिक्स किया जाता है, इसका मिश्रण बनाया जाता है। तो जो भी हमको फाइनल मिक्सचर प्राप्त हो रहा है उसी को बोला जाता है क्या, कोलाइड। जैसे मैंने बात करी थी मिल्क की, मिल्क में क्या हो रहा है, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को डिस्पर्स किया जा रहा है। ठीक है, लिक्विड को क्या करा जा रहा है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, एक लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड मीडियम भी क्या है, दूध के अंदर एक लिक्विड ही है। तो जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में इस तरीके से कोलाइड बनाया जाता है तो यहां पर हमारा बनता है इमल्शन। तो दूध क्या है हमारा, एक इमल्शन है, या दूध जो है वो एक कोलाइड है, जिसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो विलेय की तरह काम कर रहा है वो भी द्रव अवस्था में है, और जो विलायक है वो भी द्रव अवस्था में है। जो भी वसा, प्रोटीन जो है, जो कि इसमें घुले हैं, वो घुलनशील जो है वो द्रव अवस्था में है, जिन्हें कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। और जो भी पानी या अन्य लिक्विड मटेरियल है जिसमें कि इस डिस्पर्स्ड फेज को घोल लिया गया या मिला लिया गया, घुलता तो नहीं है, मिला लिया गया, तो वो कहलाता है डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर मैं बात करूं कि जेली, जैसे कि बात करें जेली भी क्या होता है, लेकिन यहां पर जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो होता है क्या, लिक्विड। यहां पर क्या है, जेली के अंदर डिस्पर्स्ड फेस की अगर बात करूंगा तो लिक्विड है। ठीक है ना, जैसे कि पानी हो गया। और डिस्पर्स्ड मीडियम की बात करूंगा तो डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। कैसे होंगे सॉलिड्स, भाई ऐसा होंगे सॉलिड्स कि डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर चीनी, कुछ हो सकता है कलरिंग एजेंट्स होते हैं, वो क्या करा, डिस्पर्स्ड फेस में की मदद से मिलाकर एक कोलाइड बनाया गया। तो ये जो कोलाइड बना उसे कहा जेली। पनीर को अगर बोलेंगे तो पनीर भी एक काइंड ऑफ जेली ही है, जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस क्या है, वो लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, वो ठोस अवस्था में है। तो आई होप ये कोलाइड भी आपको क्लियर हुआ होगा। बस अंतर इतना होता है कि कोलाइड के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम नॉर्मल आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको कई बार लगने लगता है कि जो कोलाइड है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि कोलाइड वास्तव में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि ये सारी जो डेफिनेशंस है कि निलंबन या सस्पेंशन और कोलाइड क्या है, ये आपको क्लियर हुई होगी। इस टॉपिक के अंदर अब हम एक आखिरी सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक्चुअली वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस इफेक्ट के बारे में बात करी थी। होता क्या है, मान लीजिए कोलाइड है, वो एक गिलास में भरा हुआ है, ठीक है, और अगर हम इस कोलाइड से, मान लीजिए इसमें हमने दूध है, दूध में थोड़ा पानी मिला दिया, और यहां से हमने क्या करा, लाइट की रे पास कराई इस सॉल्यूशन, इस कोलाइड में से हम लोगों ने क्या करा, ये लाइट को पास किया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं, ये इस लाइट का पाथ जो है वो शो करते हैं, मतलब ये इस लाइट को, इस पाथ या इसके जो कण होंगे वो इस लाइट का पाथ शो करेंगे। अगर हम टॉर्च मारेंगे, कमरा बंद करें, कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, यहां से हमने क्या करा, लाइट को ऑन किया, हमने यहां से लाइट को ऑन करा, तो ये क्या करते हैं, ये जो अंदर कोलाइड के कण हैं, परिक्षिप्त फेस है जो, वो क्या करता है, इस लाइट के कणों का रास्ता दिखाता है कि ये लाइट किस तरीके से पास हो रही है। और ऐसा सिर्फ कोलाइड में या सस्पेंशन में ही होता है, अगर आप सॉल्यूशन में करेंगे तो ये फिनोमिना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो लाइट के कणों का अपने जो मार्ग है उस मार्ग से क्या है, स्कैटर हो रही है या फैलना, ठीक है, इसी प्रभाव को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट।
तो जो कोलाइड हमारे होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी और यही हमारा इस टॉपिक में आखिरी टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अभी जो 3 टॉपिक यहां पर कवर किए मैटर के, पार्ट 1, 2, 3, इसके अंदर जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है इनके क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि हमने जो सीखा है उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो अपनी पढ़ाई रखिए कंटिन्यू, कमर कस के पढ़िए, बहुत पढ़िए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा।